साथियों नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। ये वीडियो है मोदी जी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में। दरअसल पिछले दिनों कांग्रेसियों को बड़ा उफान आया था, उबाल आया था, जैसे दूध में आता है। जैसे ही मोदी जी ने नए संसद भवन का शुभारंभ किया तो कांग्रेसियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जितना भी जोर लगाना है लगा लीजिए, नेहरू के बराबर नहीं हो सकते। यानी कांग्रेसी खुद ही मोदी और नेहरू की तुलना करने लग गए। इंदिरा गांधी को भूल गए, राजीव गांधी को भूल गए, राहुल बाबा तो अभी बच्चे हैं। सीधी तुलना कर दी नेहरू से, क्योंकि नेहरू जो हैं वो उनके बहुत बड़े नेता हैं। हालांकि ये बात सच है कि पहली बार जब नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो चुनकर नहीं बने, और जहाँ चुनाव हुआ वहाँ हार गए। कांग्रेस के अंदर चुनाव हुआ, कांग्रेस की स्टेट यूनिट से, या जितनी भी यूनिट उनकी स्टेट लेवल पर थी या जो भी उनका स्वरूप था, उनमें चुनाव किया गया कि कौन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। तो संभवतः 16 यूनिट्स थी कांग्रेस की। 14 ने कहा कि सरदार पटेल होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर, और 2 यूनिट्स ने 2 और लोगों का नाम दिया। एक ने भी जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं दिया। फिर भी गांधी जी अड़ गए। गांधी जी बड़ा व्यक्तित्व, डेमोक्रेसी के बहुत बड़े हिमायती। बोले ये डेमोक्रेसी बाहर लोगों को दिखाने के लिए होती है, अंदर की डेमोक्रेसी कुछ नहीं होती। कांग्रेस में उसी दिन से नींव पड़ गई थी कि अंदर की डेमोक्रेसी को क्या करना है भाई, मारो गोली। तो गांधी जी ने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और उन्हीं प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी की तुलना करने लगे कांग्रेसी। अब भैया अगर आप ही तुलना कर रहे हो नेहरू जी के साथ, तो बाकी दुनिया तो करेगी, हम भी करेंगे। हम तो शरारती लोग हैं, शरारत करते हैं। तो मोदी जी ने 2 चीज़ों में उन्होंने एक तस्वीर बनाई, बोले ओ देखो नेहरू जी कितने ऊंचे हैं और आप पिद्दी हो। जैसे राहुल गांधी का कुत्ता है ना पिद्दी, वैसे मोदी जी की पिद्दी तस्वीर लगा दी। अब बात ये है कि 2 चीज़ों में तो साहब मुझे याद आ रहा है, मुझे लग रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि 2 चीज़ों में तो मोदी जी ने नेहरू जी को मात दे दी है। कौन सी हैं वो 2 चीज़ें? भाई नेहरू जी अमेरिकी जॉइंट सेशन में, संसद के, कांग्रेस के जॉइंट सेशन में बोलने के लिए एक बार गए। मोदी जी जा रहे हैं दूसरी बार। तो यहाँ तो मात दे दी ना मोदी जी ने नेहरू जी को। सही है कि नहीं? और एक और मुद्दा बताता हूँ, वो है नॉन अलाइंड का। नेहरू जी ने शुरू किया कि हम तो नॉन अलाइंड बनेंगे। तब 2 ग्रुप होते थे, अमेरिका और यूएसएसआर, जो टूट कर आज रूस और यूक्रेन और ऐसे कई देश बन गए हैं। तो बोले हम तो नॉन अलाइंड रहेंगे भैया, हम ना रशिया की तरफ जाएंगे ना अमेरिका की तरफ जाएंगे। लेकिन चले गए प्रैक्टिकली यूएसएसआर की तरफ। तो अमेरिका से जो लाभ मिल सकते थे नहीं मिले। चलिए अच्छी बात है, नॉन अलाइंड तो रहना चाहिए। मोदी जी ने नॉन अलाइंड को दे दिया नया रूप। बोले अमेरिका से भी माल खींचेंगे, रशिया से भी माल खींचेंगे, रशिया से सस्ता कच्चा तेल लेंगे, अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेंगे। नहीं,
दोनों से माल खींचेंगे। तो ये हुआ ना असली नॉन अलाइंड, ना तुम्हारी तरफ ना तुम्हारी तरफ, जो हमारी तरफ हम उसकी तरफ यानी दोनों तरफ से माल खींच लिया, ये हो गया असली नॉन अलाइंड। तो भाई ये तो साफ साफ नज़र आता है। अभी मैंने लिस्ट बनाई नहीं है कि मोदी जी ने नेहरू जी को कहाँ कहाँ मात दी, लेकिन अगर नेहरू जी अपने समय के बड़े नेता थे, हालांकि चुने हुए नहीं थे, फर्स्ट टाइम नहीं चुने गए थे भाई, बाद में तो एक बार बनने के बाद तो बहुत लोग खेल कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम नहीं चुने गए थे। और महात्मा गांधी जी डेमोक्रेट नहीं थे, कांग्रेस यूनिट्स के कहने के बावजूद उन्होंने सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। आखिर किस एहसान के तले दबे हुए थे? लेकिन मोदी अपने दम पर चुन कर आए। साथियों बात तो बड़ी है ना। साथियों जवाहरलाल नेहरू एक बड़े बाप के बेटे थे जो इंग्लैंड में पढ़ के आए, तो जिनके पास पहले ही एक बेस था। मोदी एक चाय वाले के बेटे हैं। यहाँ भी मात दे दी मोदी ने। वैसे तो 3 चीज़ें होंगी भाई, एक बड़े बाप का बेटा, एक चाय वाले का बेटा, एक अपनी नॉन अलाइंड की पॉलिसी चला नहीं पाया, यूएसएसआर की तरफ झुक गया, दूसरे ने दोनों से माल खींच रहा है, रूस से भी अमेरिका से भी। एक ने अमेरिकी यूएस कांग्रेस के जो जॉइंट सेशन होता है उसमें उनको एक बार बुलाया गया, मोदी जी को 2 बार। यहाँ तो मात दे दी। नेहरू जी ने अपने समय में कोई विशाल, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई जो भारतीयता, भारतीय संस्कृति को चिन्हित करती हो। मोदी जी ने नई संसद का भवन बना दिया। नेहरू जी अपने कार्यकाल के अंदर लंबे समय तक जो इंडिया गेट पर राजा कैनोपी है उसमें किंग जॉर्ज की जो मूर्ति थी वही लगी रही, नेहरू जी उसे नहीं हटा पाए। जब हटी तो उसकी जगह कोई रिप्लेस नहीं कर पाए। मोदी जी ने आते ही वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी। अब भैया उसको तो कोई नहीं हटा सकता है। तो भैया नेहरू जी बड़े हैं या मोदी जी? भैया दोनों, हमको तो दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े लगते हैं, लेकिन दोनों के अपने जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, पक्ष और विपक्ष हैं। भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सब ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है अपने अपने समय में, अपने अपने समय के अनुसार और अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार। हमको किसी को नीचा नहीं करना चाहिए, ना शास्त्री जी को, ना नरसिम्हा राव को, जिसकी हिम्मत, जिनकी पॉलिटिकल सोच का, इकोनॉमिक सोच का हम आज स्वाद चख रहे हैं, फल खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। हर घर में एसी, हर घर में कार, ज़्यादातर, बहुत लोग छूटे हुए हैं वो भी ठीक से रह रहे हैं। तो कौन बड़ा, नेहरू या मोदी? बराबर, मुझे तो ऐसा लगता है भैया। नमस्कार।